द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #एक्टिविटी मंच के माध्यम से मैं सुधीर गिरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में हम लोग कैसे डेटा को इनपुट करते हैं, किस किस डिवाइस का यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला और लोकप्रिय डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड में 101 की होते हैं, जो स्टैंडर्ड की बोर्ड है उसमें 101 की रहता है। दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में पहला है माउस, जिससे कि हम लोग क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक या करते हैं और स्क्रॉल भी से व्हील्स की मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे करते हैं। दूसरा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में एक बॉल लगा रहता है। माउस में क्या है कि पूरे माउस को हम लोग मूव करते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल में बॉल को ही मूव करते हैं, ये जो कहते हो स्थिर रहता है। ये दोनों क्लिक बटन है। उसके बाद तीसरा आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये है जॉय स्टिक। जॉय स्टिक में एक सॉकेट लगा रहता है, सॉकेट के ऊपर बॉल रहता है, बॉल में जो है एक स्टिक रहता है, जो सबसे ऊपर जो है क्लिक बटन रहता है, यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेन उसी टाइप का एक डिवाइस है, जिसमें कि एक तार की सहायता से सीपीयू में अटैच कर दिया जाता है और हम लोग इससे सेलेक्ट करते हैं या ड्राइंग बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेन भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर में टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं और टच स्क्रीन के माध्यम से जो है हम लोग स्क्रीन को टच करते हुए इनपुट देते हैं। उसके बाद आता है तीसरा डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। इसमें आता है इमेज स्कैनर, और इमेज स्कैनर के अंतर्गत आता है फ्लैट बेड स्कैनर। ये बड़ा सा स्कैनर होता है जो कि किसी भी इमेज को स्कैन करता है। उसके बाद आता है हैंड हेल्ड स्कैनर। इसका प्रयोग जो है हम लोग लेके मूवेबल होता है, छोटा होता है, इसको हाथ में रख के और क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। उसके बाद आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस। ये बहुत बार आता है MCQ एग्जामिनेशन में कि OCR क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस। इसके अंतर्गत जो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और OMR में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो OMR में फिल करते हैं उसको ये स्कैन करके और रिजल्ट बना देता है। तो ये हुआ OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आता है बार कोड रीडर। जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में एक ये है मार्कर है, इसमें ये दिख रहा है, ये होता है बार कोड। इसको जो है रीड करते हैं, किसी सामान पे भी बार कोड इस तरीके का होता है, उसको रीड करके उसका प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, उस प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी लिखा रहता है बार कोड के माध्यम से। तो बार कोड रीडर उसको क्या करता है कि रीड करता है और सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है बार कोड के बाद MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंक का जो चेक होता है उसके नीचे कुछ नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को ये जो है रीड करता है और हम लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर जो है चित्र, मैप या ड्राइंग को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। इसे ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। डिजिटाइजर को जो है ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर इन्हें जो है गाड़ियाँ, इमारतें, मेडिकल उपकरण, रोबोट, मैकेनिकल पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरीके से डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जैसे हम लोग ATM का प्रयोग करते हैं, तो ATM में जो है हम लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन, अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। जैसे ही हम लोग ATM मशीन में डालते हैं तो वो उस अकाउंट, उस मशीन ATM को
इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो है रीड करता है और हम लोग आसानी से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। 5 नंबर हो गया वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए या जो हम साउंड को कंप्यूटर में डालने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट के लिए इसको जो है हम लोग हाथ में रखते हैं, है ना, और उसके यूज से हम लोग अपने वॉइस को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है विजन बेस्ड डिवाइसेस। विजन बेस्ड इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को एक वस्तु देखकर उसे इनपुट कराने में सहायक होता है। विजन इनपुट वस्तु पर उसकी तस्वीर लेने के लिए कैमरा एक लगा होता है। उसके बाद कैमरा वस्तु की इमेज डिजिटल रूप में 0 और 1 के रूप में बनाता है ताकि उसे कंप्यूटर में स्टोर या इंटरप्रेट किया जा सके। डिजिटाइज की गई इमेज का कंप्यूटर में पहले से स्टोर की गई डेटाबेस इमेज से मिलान कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से विजन बेस्ड इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।